नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 12वीं विषय है आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के पेपर का फुल सोल्यूशन है। जो कल आपका पेपर होने वाला उस पेपर का फुल सोल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस करिएगा। और स्टार्ट करते हैं। पहले आप दिशा निर्देश पढ़ लीजिए, पहले ही की भांति दिशा निर्देश हैं तो आप इन्हें पढ़ लीजिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है आपको। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, कुल राष्ट्रीय आय का अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों हैं परस्पर पूरक, परस्पर विरोधी, परस्पर भिन्न, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी हैं? परस्पर पूरक हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, तीसरा है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया गया है? वीडियो को आपको पूरा देखना है, आपके सारे क्वेश्चनों के फुल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने, समाजवादी अर्थव्यवस्था ने, मिश्रित अर्थव्यवस्था ने, अविकसित अर्थव्यवस्था ने? किसने दिया है? समाजवादी अर्थव्यवस्था ने। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती? कुल लागत, सीमांत लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत? तो पहले कौन सी लागत पाई जाती है? स्थिर लागत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? भूमि तथा भवन पर व्यय, प्लाट एवं मशीनरी पर व्यय, अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी का वेतन, लाइसेंस फीस? तो कौन सा नहीं? अस्थायी श्रमिकों का मजदूरी और वेतन। इसके बाद नेक्स्ट है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का संचयन, मूल्य का मापन, आय का विवरण, भावी भुगतान? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का संचयन। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। स्टूडेंट, हम बताएंगे आपको एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो या कोर्स हो, जेई नीट पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही हो, उसका सलूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 स्टेप। सबसे पहले ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से आसानी से साइन अप करें और क्वेश्चन की पिक लें या टाइप करें। फ्लो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल कनेक्ट कर देगा। यदि आप मेरा कोड यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिले। कोड है SCL001, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। मुद्रा वह धुरी है जिसके अर्थव्यवस्था केंद्रित रहती है। मुद्रा वह धुरी है जिस जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान केंद्रित है। का आशय किसी वस्तु से ऐसी कीमत निर्धारण करना है जो संतुलन में रहती है। कीमत छत को भी कहा जाता है। मांग का एक नियम कथन है, जब वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग को लोच कहते हैं। इसके बाद छठवां देख लीजिए, बैंक का नोट निर्गम पर अधिकार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का पहला बैंक है। कैसा है? पहला बैंक है। इसके बाद देख लीजिए, सही जोड़े में ला लीजिए। सही जोड़े में लाइए।
पहला दिया गया चल दरें, बाजार मांग से आशय, राष्ट्रीय आय की गणना, कीमत सीमा, प्रभावपूर्ण मांग के प्रकार, सामान्य लाभ, जीडीपी का पूरा नाम। तो देख लीजिए, कीमत कैसी होती है? मांग तथा आपूर्ति के अनुसार होती है। बाजार मांग से आशय क्या है? एक वस्तु की मांग से होता है। चल दरें क्या होती हैं? AR बराबर AC। राष्ट्रीय आय की गणना क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद। सामान्य लाभ क्या होता है? प्रतिवर्ष की जाती है। जीडीपी का क्या है? केंद्र सरकार द्वारा है। प्रभावपूर्ण मांग के दो प्रकार होते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। आपका जो सही मिलान था, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको नोट करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। आदि मानव का जीवन यापन किस पर आधारित था? आदि मानव का जीवन यापन किस पर आधारित था? आदि मानव का जीवन यापन जानवरों की चर्बी और घास फूस, फल हार खाने में व्यतीत होता था। तो जो आदिकाल के मनुष्य थे, वो अपना भोजन जानवरों के मांस द्वारा, उनकी खालों को पहनकर, उनके मांस को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। और ज़्यादातर पहले के प्राणी मांसाहारी हुआ करते थे। दूसरा है, माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में किस शब्द से हुई है? मुद्रा के दो प्रमुख कार्यों को बताइए। मुद्रा के प्रमुख दो कार्य होते हैं। किसी वस्तु को खरीदने के लिए लगाया गया बोल या भाव मुद्रा कहलाता है। मुद्रा किसी वस्तु की स्थिर माप होती है। संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में बजट वित्त विभाग पेश करता है। सरकारी बजट का कोई एक उद्देश्य बताइए। सरकारी बजट वह बजट होता है जो सभी क्रियाओं को करने के लिए सरकार द्वारा एकत्र जो धनराशि दी जाती है, वो बजट कहलाती है। हर कार्य के लिए सरकार एक निश्चित मुद्रा इकट्ठा करती है और अप्रैल के पहले महीने में जारी करती है। उसे कहते हैं सरकारी बजट। उस अनुसार से ही सभी को पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट है, मुद्रा की तरलता से क्या आशय है? मुद्रा जितनी सरलता से एक दूसरे के पास आती जाती रहेगी, उसकी वह तरलता कहलाती है। आवर्ती जमा खाता क्या होता है? वह खाता जिसमें पैसा निकालने और डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आवर्ती जमा खाता कहलाते हैं। इसके बाद देख लीजिए सत्य। स्टॉक में परिवर्तन एक प्रवाह है, तो ये सत्य है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है, गलत। बजट में सरकारी ऋणों का समावेश होता है, सत्य। रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम मार्शल ने किया था, सत्य। कीमत सीमा निर्धारण उद्देश्य लाभ अर्जित करता है, सत्य। स्थिर लागत को पूरक लागत कहते हैं, सत्य। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके सभी क्वेश्चनों के फुल सॉल्यूशन मिलेंगे। अवसर लागत किसे कहते हैं? वह लागत जो किसी अवसर आने पर उस लागत का प्रयोग किया जाता है, अवसर लागत कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। उपयोगिता विश्लेषण की निम्नलिखित विधियां होती हैं, जिनमें से कुछ विधियां ऐसी होती हैं जिससे पहले विश्लेषण करने के बाद यदि किसी क्रिया को किया जाता है तो उससे अत्यधिक लाभ होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आय प्रभाव को समझाइए।
जब किसी वस्तु या किसी मनुष्य की आय एक सीमा तक होती है तो उसे आय प्रभाव कहते हैं। यदि किसी वजह से उसकी आय घट रही है तो उसका कहेंगे ऋणात्मक आय, जब उसकी किसी वजह से आय बढ़ रही है तो उसे कहेंगे धनात्मक आय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दीर्घकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है? जब किसी वस्तु को करने के लिए उसमें समय दिया जाता है उसे दीर्घकालीन उत्पादन कहते हैं। जैसे कि गन्ना की फसल को करने के लिए 1 साल का समय दिया जाता है, उसे दीर्घकाल उत्पादन फसल कहते हैं। और कई फसलें ऐसी होती हैं जैसे बागवानी, इन्हें 2 या 3 साल का समय दिया जाता है, उसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फर्म को संतुलन ज्ञात करने की कुल आगम तथा कुल लागत विधि तथा सीमांत आगमन व सीमांत लागत विधि की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट, मुद्रा के 2 सहायक कार्य लिखिए। मुद्रा के 2 सहायक कार्य लिखिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि को स्पष्ट कीजिए। जब राष्ट्र की आय की गणना की जाती है उसे राष्ट्रीय आय की गणना कहते हैं। उस गणना को हर साल हर तिमाही पर की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, केंद्रीय बैंक की परिभाषा बताइए। वह बैंक जो सरकार का पैसा अपने पास रखती है, जिस बैंक के द्वारा सरकार अपना पैसा वितरण करवाती है उसे केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक कहते हैं। उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। यदि आपको यह पेपर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप इस पेपर के बचे हुए क्वेश्चनों का फुल PDF सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। धन्यवाद स्टूडेंट।